जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल टैक्स पर राहत संभव है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर दुरुस्त करने पर जोर है। कच्चे माल पर भारी जीएसटी से कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। पाकिस्तान के अधिकांश यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की आपूर्ति कम हुई है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को खुले बाजार से चीनी के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों में देश भर की यूटिलिटी स्टोर्स से चीनी गायब सी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर संचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से कहा गया है कि अगले 7 दिनों तक चीनी उपलब्ध नहीं होगी। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को दालों की बढ़ती कीमतें नहीं रुलाएंगी। इसके साथ ही रसोई में विलायती दालों की घुसपैठ अब नहीं हो पाएगी। चालू फसल वर्ष 2020-21 में दलहन व तिलहन के बम्पर उत्पादन का अनुमान है। घरेलू खपत के मुकाबले रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान से आयात निर्भरता खत्म हो सकती है। आगामी त्योहार मांग के अलावा खाद्य तेलों के वैश्विक स्टॉक की पाइपलाइन खाली होने और देश में आयात शुल्क मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने की वजह से बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में सुधार का रुख रहा और भाव पर्याप्त लाभ दर्शाते हुए बंद हुए। यूपी के सुल्तानपुर जिले के किसानों से खरीदे गए गेहूं से लदी मालगाड़ी को बांग्लादेश भेजने के लिए पखरौली रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया है। आगे का रूट खाली होते ही मालगाड़ी को गंतव्य को रवाना किया जाएगा। इसके लिए 42 वैगन की मालगाड़ी माल गोदाम से लाद कर वाराणसी के रास्ते बांग्लादेश के दर्शाना को जाने के लिए पखरौली रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने कुछ महीने जमीन खाली छोड़ने की बजाय सरसों की बिजाई की है। अब यही सरसों उनको मालामाल कर रही है। एमएसपी से 1500 रुपए ज्यादा कीमत मंडी में मिल रही है। पिछले कुछ समय से वायदा बाजार में धनिया की कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। आने वाले समय में धनिया की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक धनिया की फसल खराब होने की वजह से और कैरी ओवर स्टॉक कम होने से धनिया की कीमतों में तेजी दर्ज हो सकती है। बता दें कि धनिया की पाइपलाइन खाली है और रमजान की वजह से आने वाले समय में धनिया की छुटपुट डिमांड भी बढ़ती नजर आ सकती है, जिसके चलते धनिया की कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में सोमवार को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। महज 3 दिन पहले गैस के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। नई बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। ये बढ़े हुए दाम आज 1 मार्च सोमवार से लागू हो चुके हैं। मेंथा ऑयल की हाजिर मांग स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा मेंथा की बुवाई जारी है। इस साल भी रकबा ज्यादा रहने की उम्मीद है। ऐसे में फिलहाल मेंथा ऑयल में तेजी की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिली है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात प्रतिबंधों से भी किसानों को फायदा हो रहा है, जबकि खाद्य तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति के कारण चढ़ी हैं। थोक खाद्य तेल की कीमतें इस साल विभिन्न तेलों के लिए 30% से 60% तक बढ़ गई हैं। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।